आज हम बात करने वाले हैं डंकन इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है पीमैटिक। ये एक सिस्टम है जो कंप्राइज एयर प्रोवाइड करती है, ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है और कंट्रोल करती है एनर्जी। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ हाईवे टायर्स, वेलवेज और उसके एक्सेसरीज। ये कंपनी जेपी गोइनका ग्रुप कंपनीज की एक पार्ट है। ये कंपनी आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 123 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 333 रुपीज़। हाई है कंपनी का 437 रुपीज़, लो है 92 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 12.8 रुपीज़ पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 88 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.00%। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 14.5% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 30.1% का। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.11 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 9.67 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया इस साल 227% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 26.2 रुपीज़। कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट जनरेट किया इस साल 21.2%। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ है लगभग 3.69 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, लगभग 8.16 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 13.72 करोड़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 1.93 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.42 करोड़। अर्निंग पर शेयर रहा 3.84 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 14.06 करोड़ का। कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 2.16 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 1.49 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 4.03 रुपीज़। कंपनी ने इस साल सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा, अर्निंग पर शेयर बढ़ा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 43.38 करोड़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3.31 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 3.26 करोड़। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 8.82 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया लगभग 41.48 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 3.75 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 7.99 करोड़। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया लगभग 21.62 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने जनरेट किया 7.37 करोड़ का। नेट कैश फ्लो जनरेट किया -1.97 करोड़ का। 2021 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट किया 6.17 करोड़ रुपीज़ का। नेट कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 0.49 करोड़ रुपीज़ का। आप देख 2020 में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में था, 2021 में कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में हो गया। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 25.76% का, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने आरओई जनरेट किया 25.20% का। रेशोज जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -2% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 3% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 1% है। इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 35% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 12%। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 26%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 316%। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 227% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 13% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 35% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 57% के साथ मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 198%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है -8% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 30% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। 74.56% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है, 25.38% होल्डिंग्स पब्लिक का है और 0.06% होल्डिंग इंस्टीट्यूट का है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।